प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भी उनके साथ थे। इस कार्यक्रम पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, या यूं कहिए कि इस पर बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी के कार्यक्रम के लिए भाड़े के एनआरआई चार्टर्ड प्लेन में भरकर लाए गए थे। विवाद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि मेलबर्न मीट्स मोदी कम्युनिटी, यानी आसान भाषा में कहूं तो उस कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस पार्टी के नाम एक ओपन लेटर, एक बड़ी चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस नेताओं के कमेंट्स पर निराशा जताई, अफसोस जताया। आयोजकों ने चिट्ठी में साफ साफ स्पष्ट लिखा कि मोदी एक्सप्रेस फ्लाइट्स के लिए ना तो बीजेपी ने कोई फंड दिया था और ना ही भारत सरकार ने। इस चिट्ठी में यह भी स्पष्ट लिखा गया, साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि कार्यक्रम में पहुंचने का खर्च लोगों ने खुद उठाया था। और मैंने खुद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ऐसा देखा है। मैंने और कई कार्यक्रमों में देखा है कि मोदी को सुनने के लिए लोग खुद आते हैं विदेशों के अंदर, और यह सत्य और तथ्य है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई इंडियन डायस्पोरा ने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी से पब्लिक अपॉलॉजी यानी सार्वजनिक माफी की मांग कर डाली है। मेलबर्न के उस कार्यक्रम में उस दिन 30,000 से ज्यादा लोग थे। वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, सुनने आए थे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को चीयर करने के लिए आए थे। वहां खड़े नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। और कांग्रेस क्या कर रही है? अपने ही देश के लोगों को बदनाम कर रही है। वो बिकाऊ है, उन्हें बिका हुआ बता रही है। किस आधार पर? एक ऐसी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर जिसे सुनने के बाद भी कांग्रेस के दावे साबित नहीं होते हैं। 30,000 से ज्यादा लोग कम नहीं होते हैं। भारत में इतनी भीड़ जमा करने हो जाए तो समझ आता है, लेकिन विदेश में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों का जमावड़ा लगाना कतई आसान नहीं है। क्या कांग्रेस कहना चाहती है कि बीजेपी इतनी पावरफुल हो चुकी है आज की तारीख में कि वो विदेशों में भी भीड़ ऐसे मैनेज कर देती है जिसका किसी को पता नहीं लगता? वैसे तो कांग्रेस कहती है अवार्ड भी मैनेज हो रहे हैं, तो यानी नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर है, दुनिया में 35 अवार्ड मैनेज करके आ गए हैं, विदेशों में भीड़ मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मोदी तो बहुत बड़े ताकतवर इंसान हो गए हैं। या तो इधर जाइए या उधर जाइए। अगर यह सब सच होता तब भी कांग्रेस के लिए घोर शर्मिंदगी वाली स्थिति होती। जिस पार्टी को देश में सुनने वालों का अकाल नजर आता हो, उन्हें विदेश में ऐसा जमावड़ा देखना कभी पसंद आ ही नहीं सकता। नॉर्मल है ये बात। लेकिन भारतीयों को बिका हुआ बताकर यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इससे लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? भारत में भी नाराजगी होगी और पब्लिक का अटेंशन मिल जाएगा। मोदी विरोध में और कितना डाउनफॉल होगा? वोट काम से मिलेगा, किसी की लकीर को मिटाकर नहीं, अपनी लकीर को बड़ा कर। और यही सत्य और तथ्य है।